हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छा ही होगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स एंड हेट्रोनिम्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स एंड हेट्रोनिम्स। कल मैंने आपको एक मैसेज किया था एक गेम के बारे में, जिस गेम का नाम है बजी बी रिडल्स। एंड बजी बी रिडल्स इज़ व्हाट? बजी बी रिडल्स आर ए प्ले, एक गेम है ऑन द साउंड एंड स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। साउंड्स के ऊपर और स्पेलिंग्स के ऊपर। वर्ड का जो साउंड होता है, वर्ड की जो स्पेलिंग होती है, उसके ऊपर जो खेले जाने वाले गेम हो उसका नाम है बजी बी रिडल्स। और इसमें आपको 4 पार्ट मिलेगा। एक है होमोनिम्स, दूसरा है होमोफोन्स, थर्ड है होमोग्राफ्स एंड नाउ एट लास्ट हेट्रोनिम्स. This is easily done because many words in English language sounds alike or are spelled alike. ये काफ़ी इजी है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको जिसमें जो साउंड्स हैं वो एक जैसा ही होता है, या फिर जो स्पेल्ड होता है, जो उसको बोला जाता है, स्पेलिंग बोली जाती है, वो भी एक जैसा होता है बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। लेकिन उसका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। लुक बी, एंड बी इज स्पेल्ड विथ 2 एज। बी जो है वो इसमें 2 ई के साथ स्पेल किया जाता है एंड देयर फॉर एनी वर्ड्स विद द लेटर बी एंड ई आर लाइकली टू हैव एन एक्स्ट्रा ई। हम यहाँ पे बी और ई को मिलाकर के भी बोल सकते थे, बट हमने इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ई लगाया विथ व्हेन स्पेल्ड बाय बजी, while the following words are spelled correctly. हम यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे बी, ब्यूटीफुल, बिकॉज, बिकम, बिहेव, बिहाइंड, बिवेयर, मे बी, इन सभी वर्ड्स में आप देखेंगे कि सब में बी जो है वो मिसस्पेल किया गया है, बी को यूज़ किया गया है यहाँ पे। और इसी बी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। बजी बी रिडल्स यूज मिसस्पेलिंग टू मैनिपुलेट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की मीनिंग को मैनिपुलेट करने के लिए जो हम मिसस्पेल करते हैं, यानी कि जैसा बी, और बी से ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बी काउज, बीकम, बिहेव, बिहाइंड, बीवेयर, मे बी। हमने यहाँ पे कभी कभी बी को काफ़ी लंबा खींचने की कोशिश की है, बोलते समय में काफ़ी स्ट्रेस डालते हैं, या फिर कभी कभी बी शॉर्ट होता है, जैसे बी, मे बी वेयर, बिहाइंड, बी हैव, बिकम, बी काउस एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो चलते हैं, अभी हम सबसे पहले उन चारों को क्लियर करते हैं कि चारों है क्या। तो नंबर फर्स्ट है होमोनिम्स, और वर्ड्स दैट साउंड लाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक जैसा साउंड तो होते हैं, एक जैसा साउंड भी होता है बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। एंड नेक्स्ट होमोफोन्स, जबकि होमोफोन्स जो होता है आर ए टाइप ऑफ होमोनिम्स, ये भी होमोनिम्स का ही टाइप होता है, दैट आल्सो साउंड्स अलाइक। जो भी साउंड्स जो होते हैं वो सेम होता है एंड हैव डिफरेंट मीनिंग, और मीनिंग भी डिफरेंट होता है बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स, लेकिन उसकी स्पेलिंग्स डिफरेंट होती है। एंड होमोग्राफ्स आर वर्ड्स, और होमोग्राफ्स वो वर्ड्स हैं दैट आर स्पेल्ड द सेम, जो सेम तो स्पेल किया जाता है बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, और उसकी जो मीनिंग होती है उसकी वो डिफरेंट होती है। एंड हेट्रोनिम्स आर अ टाइप ऑफ होमोग्राफ, और हेट्रोनिम्स जो है वो भी होमोग्राफ्स का ही टाइप है, दैट आर ऑल्सो स्पेल्ड, जिसको स्पेल किया जाता है द सेम एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स बट साउंड डिफरेंट, लेकिन इसका जो साउंड होता है वो डिफरेंट होता है। बर्ड्स दैट बोथ साउंड द सेम एंड आर स्पेल्ड द सेम आर बोथ homonyms and homographs. Example, lie,
lie means untruth, and one against lie means prone. Fair means country fair, and fair मीन्स रीज़नेबल। तो हम यहाँ पे डिटेल चार्ट में देखेंगे। डिटेल चार्ट में आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है सेम साउंड मीन्स होमोनिम्स, डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स बट सेम साउंड्स इज homophones, same spellings is homographs, and different meanings, different sounds but same spelling is heteronyms। तो यहाँ से देखिए आप सी विद योर आइज, जब हम आँखों से देखते हैं किसी चीज़ को तो हम सिंपली सी बोलते हैं, सी। ये क्या है, साउंड जो हमारा होता है वो सेम होता है, तो ये होमोनिम्स आता है सी, और होमोफोन्स में भी आता है सी। लेकिन ये जो सी और द ओशन, ये साउंड एक ही हो रहा है सी, चाहे आप साउंड्स जो है वो एक ही हो रहा है, चाहे वो ये वाला सी है या ये वाला सी हो, दोनों का साउंड्स एक ही है। और लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है, तो हम ये इसको हम होमोफोन्स मानते हैं और इसको हम होमोनिम्स मानते हैं। टू, ये टू जो है ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि साउंड जो है वो इन तीनों का ये टू 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 दिख रहा है, टू टू टू, ये तीनों का साउंड जो है वो एक ही होता है, और इस वजह से हम इसको होमोनिम्स और होमोफोन्स भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्पेलिंग्स है तो होमोफोन्स है, और सेम साउंड है तो होमोनिम्स है। जैसे देयर देयर देयर, देयर 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 जो है वो होमोफोन्स है, क्योंकि इसमें अलग स्पेलिंग्स जो है वो अलग अलग है, देयर देयर एंड देयर। जबकि हम साउंड्स जो है वो सेम करते हैं, तो ये होमोनिम्स भी है और होमोफोन्स भी है। नेक्स्ट है बो। अभी ये बो जो है, बो मीन्स एक ट्री होता है लिम का, एंड बो मीन्स फ्रंट ऑफ अ बोट, बो एट वेस्ट, बो टाइड विथ रिबन, एंड बो मीन्स शूट्स एरो। ये जो है सेम साउंड होने की वजह से होमोनिम्स है, लेकिन इसके स्पेलिंग डिफरेंट होने की वजह से ये होमोफोन्स भी है। लेकिन अब आगे, क्योंकि यहाँ पे ही नॉट अप्लाइड था पहले से, तो हम उसको होमोग्राफ्स और हेट्रोनिम्स को नहीं लेकर चल रहे थे। लेकिन अभी स्पेलिंग्स की जब बात हो रही है तो यहाँ पे चार जो वर्ड्स आ रहे हैं वो, इसकी मीनिंग भले ही अलग है लेकिन स्पेलिंग सेम है। तो सेम स्पेलिंग होने की वजह से ये होमोग्राफ्स है, और डिफरेंट मीनिंग्स होने की वजह से और डिफरेंट साउंड्स होने की वजह से ये हेट्रोनिम्स भी है। जब हम हेट्रोनिम्स में आते हैं तो जब फ्रंट ऑफ बोट की बात करते हैं तो बो को हम बो नहीं बोलते, बो बोलते हैं, बो। एंड ये बो एंड ये बो, ये बो है, ये भी बो हो, लेकिन ये बो और ये बो, ब और ऊ को मिला करके बना बो, और बो ब और ओ को मिलाकर बना बो। नेक्स्ट है लीड। ये तीनों ही वर्ड्स, लीड, ये वाला लीड और ये वाला लीड, ये तीनों ही वर्ड क्या है, आपस में साउंड्स जो है वो सेम ही हो रहा है, चाहे वो लीड बोलो या लीड बोलो, तो एक ही बात है। और लेकिन इसके मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट हैं। डिफरेंट मीनिंग मीन्स, एक लीड मीन्स होता है गाइड करना, एक लीड जो मेटल होता है, और एक लीड होता है गाइडेड, जिसको हम जैसे लीडर, तो लीडर क्या करता है, गाइड करता है। तो हम इसको होमोनिम्स भी मानते हैं और होमोफोन्स भी मानते हैं। लेकिन होमोग्राफ्स में अगर आते हैं तो होमोग्राफ्स में स्पेलिंग सेम हो जाती है। जैसे यहाँ पे दो स्पेलिंग सेम दिख रहा है, लीड और लीड,
मेटल का भी और गाइड का भी। तो ये लेड और ये लीड, ये भी लीड, ये भी लीड, ये मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, साउंड्स भी डिफरेंट होता है। यहाँ पे जब हम लीड की बात करते हैं तो लीड मीन्स वो V1, जब हम बात करते हैं V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वहाँ पे लीड होता है। जबकि हम सेकंड फॉर्म में बात करें तो वो लेड होता है। लेड मीन्स वर्ब टू यानी पास्ट फॉर्म। नेक्स्ट है लाई। लाई, ये दोनों ही वर्ड्स सेम साउंड होने की वजह से होमोनिम्स है। और ये होमोफोन्स नहीं है क्योंकि इसकी स्पेलिंग्स डिफरेंट नहीं होती है। और ये होमोग्राफ्स भी है क्योंकि दोनों का जो क्या बोलते हैं, हाँ, ये होमोग्राफ्स भी है क्योंकि स्पेलिंग सेम है, साउंड्स भी सेम है। नेक्स्ट है फेयर। फेयर भी जो है वो होमोफोन्स है और होमोग्राफ्स है, और बाकी ये दोनों नॉट रिप्लाइड है। और ये है बेस। बेस, और ये होमोफोन्स भी है और हेटेरोनिम्स भी है। और ये टीयर और ये टीयर। और एक टीयर मीन्स होता है जो हमारी आँखों से गिरता है टप टप करके, उसको क्या बोलते हैं, आंसू। हाँ, तो एक वो टीयर होता है और दूसरा टीयर जिसका हम बोलते हैं किसी चीज़ को फाड़ने के लिए या चीर फाड़ करने के लिए, तो उसको टीयर बोलते हैं। तो ये टीयर भी जो है वो होमोग्राफ्स है और हेटेरोनिम्स है। अब हम चलते हैं आगे और समरी चार्ट में आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समरी चार्ट में होमोनिम वर्ड्स जो होते हैं साउंड सेम साउंड होता है, सेम और डिफरेंट स्पेलिंग होता है। और होमोफोन वर्ड्स में सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग होता है। और होमोग्राफ वर्ड्स में सेम और डिफरेंट साउंड बट स्पेलिंग सेम होता है। और हेटेरोनिम्स वर्ड्स में डिफरेंट साउंड सेम स्पेलिंग। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूज होमोनिम्स वर्ड्स और होमोफोन वर्ड्स एक ही तरीके का होता है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि होमोनिम्स और होमोफोन्स में स्पेलिंग जो होती है वो कभी कभी सेम होता है, और यहाँ पे स्पेलिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे फेयर, फेयर, पियर, पेयर, यहाँ पे दिख रहा है पेयर और ये पेयर। ये पेयर मीन्स फ्रूट होता है और ये पेयर मीन्स कपल होता है। होमोग्राफ वर्ड्स में जो होता है इसमें साउंड सेम होता है या फिर डिफरेंट भी होता है, और लेकिन स्पेलिंग जो होती है वो सेम होता है। जैसे टीयर एंड टर। टीयर मीन्स जो आंसू होता है, और टर मीन्स जो रिप। नेक्स्ट है लाई। लाई, टीयर, टर अभी बताया मैंने। टीयर मीन्स आंसू और दूसरा टीयर मीन्स, अभी ये लास्ट वाले में भी हमने देखा था, किसी भी चीज़ को चीर फाड़ करने के लिए टीयर को यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं डोंट टीयर माई शर्ट, मीन्स मेरा शर्ट मत फाड़ो, मत चीरो, वगैरह वगैरह। तो आज के लिए हम चैप्टर को इतना ही रखते हैं, और इसके बाद मैं आपको कुछ असाइनमेंट देता हूँ, और असाइनमेंट आप कंप्लीट कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।